साल ढेर सारे फाइटर्स थाईलैंड जैसे देशों में जाकर इलीगल फाइट्स में हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जुएबाजी का एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। लेकिन ये गंदा खेल बस यही नहीं रुकता। जब भी फाइटर्स की कमी पड़ती है, थाईलैंड का ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया दूसरे देशों से फाइटर्स को अगवा कर लेता है और फिर उन्हें जेल में डालकर इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो खुद ही हिम्मत तोड़कर उनके इशारे पर चलने के लिए राजी हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ अपनी मर्जी से आते हैं तो कुछ को ब्लैकमेल करके इस खूनी खेल में धकेल दिया जाता है। हालात इतने बिगड़े हुए थे कि थाईलैंड की जेल में जो एक बार फंसा उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। इस कहानी की शुरुआत में भी हमें ऐसे एक फाइटर को दिखाया जाता है जिसका बड़ा भाई पैसे कमाने के लिए थाईलैंड गया था, लेकिन वहाँ टोंग पो नाम के मुआई थाई फाइटर ने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला। टोंग पो उस जगह का चैंपियन था जिसे कोई नहीं हरा पाया था, लेकिन उसकी किस्मत ने तब पलटी मार ली जब कट नाम के एक अमेरिकन बॉक्सर ने उसी की जगह पर उसे धूल चटाई और अपने भाई की मौत का बदला लिया। टोंग पो को मारने के बाद नेक्स्ट चैंपियन को उसकी जगह लेनी थी, पर कट ने ऐसा नहीं किया और एक आम जिंदगी जीने की आस लिए वापस अमेरिका लौट आया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि कट अमेरिका का एक फेमस MMA फाइटर बन चुका है। एक शाम जब वो नहाकर बाहर निकला तो पाया कि कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हम US मार्शल से हैं, हमें पता चला कि तुमने 18 महीने पहले थाईलैंड में किसी का खून किया था। कर्ट तुरंत समझ जाता है कि ये लोग टोंग पो की बात कर रहे हैं। वो कॉर्पोरेट करने को तैयार था, पर उसने कहा कि वो दोनों सबसे पहले अपना बैज दिखाएं। उनमें से एक बैज दिखाने के बहाने खड़ा हुआ, लेकिन तभी दूसरे ने उसे करंट का जोरदार झटका देकर बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड बैठा हुआ था, जो कहता है कि जब तुमने टोंग पो को हराया था तो मैं चाहता था कि तुम उसकी जगह लो और यहाँ के नेक्स्ट चैंपियन बनो, पर तुम सब कुछ छोड़कर अमेरिका चले गए, जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ। थॉमस चाहता था कि वो उसकी भरपाई करे और एक और फाइट लड़े, जिसके बाद वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है। इसके बाद कर्ट को थाईलैंड की जेल में लाया गया। अब से यही उसका घर था जब तक वो लड़कर अपनी आजादी नहीं कमा लेता। कर्ट वहाँ मोंगकुट को देखता है जिसे उसे फाइट करनी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे सामने 7 फुट का कोई मॉन्स्टर खड़ा हो। मोंगकुट का वजन 180 किलो था और न सिर्फ उसका वजन बल्कि उसकी ताकत भी किसी आम इंसान से कई गुना ज्यादा थी। कर्ट की उससे फाइट करवाना मानो ऐसा था जैसे किसी कांच की तलवार से पत्थर को काटने की कोशिश करना। थॉमस कहता है अगर तुम जीते तो हम तुम्हें $10 लाख देंगे, साथ में तुम्हारी आजादी भी। पर अगर लड़ने से मना किया या उससे हार गए तो तुम जानते ही हो कि थाईलैंड की जेल से कोई जिंदा बाहर नहीं जाता। थॉमस का राइट हैंड क्रॉफोर्ड कर्ट को बताता है कि इस जेल के लोग टोंग पो को बहुत चाहते थे। तुमने उसे मारकर बहुत बड़ी गलती की, अब उसकी कीमत चुकाने का समय आ चुका है। अगले दिन जब कर्ट वहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था, तभी एक आदमी उसे कहता है कि कुछ लोग तुम्हारी ओर आ रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहना। दांत पीसते हुए और चेहरे पर नफरत लिए कुछ लोग कर्ट को मारने आए थे, लेकिन कर्ट ने